सर आज हम करेंगे 12th की रिवीजन। ठीक है, 12th के एग्जाम अभी नजदीक आ रहे हैं और हर एक के लाइफ में 12th मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ईयर होता है। ठीक है, बस मम्मी पापा बस आपके कान में बस वही बोलते रहते एक बार 12th क्लियर करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, यही बोलना चाहता है। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप जितना पढ़ोगे उसके अगर बार बार रिवीजन करोगे तो आपका वो जो टॉपिक है वो कम से कम समय में कवर हो जाता है। टॉपिक मतलब वो जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो कम से कम टाइम में आपका कवर हो जाता है, अगर आपकी रिवीजन अच्छे से हो। और रिवीजन वो भी कैसे करनी है, आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा आपको स्टडी करना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं अपने अगले अगले वीडियो में तो लाऊंगी ही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो अभी हम देखते हैं ये एमसीक्यू कुछ है, ये बस एमसीक्यूज है, लेकिन मैं एमसीक्यू से अलावा भी आपको इसकी इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी जिससे आपकी रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप। जो फर्स्ट आपका चैप्टर है पार्टनरशिप का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये पूछ रहे हैं कि पार्टनर्स जब पार्टनरशिप डेट बनाते हैं उसमें अगर रेशो के बारे में दिया नहीं होगा तो पार्टनर्स किस रेशो में उनका प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। आपको तो पता है पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस जो शेयर होते हैं वो जो रेशियो है वो उनका डिसाइडेड होता है, जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। पार्टनरशिप डीड मतलब वो एग्रीमेंट होती है जो पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त बनाई जाती है, सब पार्टनर्स पे उस पर साइन ली जाती है और उसी एग्रीमेंट में सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके बिजनेस से रिलेटेड वो सब होते हैं। ठीक है, तो उसमें बस रेशो भी दिया जाता है कि किस रेशो में उनको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना है। अगर वो नहीं दिया गया है तो वो कौन से रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, ऐसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले करंट रेशो तो इसका कुछ संबंध ही नहीं है। ठीक है, इक्वल रेशो, अगर जब भी पार्टनरशिप में दिया नहीं गया है कि लॉस और प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे, तभी वो जो रेशो होता है ना इक्वल रेशो होता है, सेम सेम इक्वली वो जो प्रॉफिट या लॉस है वो सेम सेम शेयर करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा इक्वल, और बोथ भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हमारा हो गया है क्या, इक्वल रेशो। ठीक है, एग्रीमेंट है जो बनाना कंपल्सरी, मतलब एग्रीमेंट बनाना तो कंपल्सरी है लेकिन उसको लिखित स्वरूप में लाना ये कंपल्सरी नहीं, लेकिन उसको लाना जरूरी होता है क्योंकि वो जो अगर फ्यूचर में अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए ना तो एज अ प्रूफ उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रूफ उसको कोर्ट में उसको दिखाया जाता है, एज अ प्रूफ उसको रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, to find out net profit and loss of the business dash dash on this paper। ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, किसी को भी आना चाहिए। जो भी बिजनेस में बिजनेस करता है वो किसी के लिए करता है, प्रॉफिट या लॉस के लिए करता है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट और लॉस अगर ढूंढना है तो फिर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको उस बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ है वही पता चलता है, जिसमें बस सेल कितना सेल किया कितना परचेज किया वही आता है। ठीक है, जो कि क्रॉस एक्सपेंसेस होते हैं वही आते हैं, वेजेस आता है। ठीक है, तो इससे नेट प्रॉफिट बिजनेसमैन को कितना हुआ वो पता नहीं चलता, इसलिए ये नहीं है। कैपिटल अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल कितना लाया है, कितने ए ने 10,000 लाया, बी ने 20,000 लाया, वो सब होता है जमेला, वो पार्टनर से रिलेटेड होता है, तो उसका लेखा जोखा जो होता है कैपिटल अकाउंट में होता है, तो ये भी नहीं है। तीसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट भी पार्टनर्स से रिलेटेड ही होता है। पार्टनर्स के जो चालू ईयर में जो करंट ये हो रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपने सीखा होगा। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना तभी करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। एक कैपिटल फिक्स होता है कि भाई इतना ही कैपिटल है और बाकी की जो सारे एंट्री है वो करंट अकाउंट में डाले जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाकी इससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का कुछ लेना देना ही नहीं ना इससे, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए बिजनेस का, तो हमारा आंसर होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज।
इसका मतलब कि जब पार्टनरशिप बिजनेस चालू होता है तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, आपने सीखा होगा। लिमिटेड अनलिमिटेड का अगर आपको मीनिंग पता होगा ना तो आप इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होती है? लिमिटेड मतलब अगर इसका हम मीनिंग निकाले तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे तो आपको मतलब मर्यादा में, एक मर्यादा में होती है। अनलिमिटेड में उसको मर्यादा ही नहीं, अमर्याद अमर्याद होती है। ठीक है, तो हमें दोनों तो होती नहीं, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों नहीं होगी, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अभी बच्चे टर्म दो, लिमिटेड और अनलिमिटेड में हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या कि अगर अ, वो जो बिजनेस है उसका कुछ लोन देना बाकी है या फिर कुछ डेटर्स के क्रेडिटर्स के पेमेंट देने बाकी है। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी इसको बोलते हैं लाइबिलिटी, लिटिल शॉप में सिखा है जो लोन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये सब लाइबिलिटी होती है। अगर वो लाइबिलिटी देने में अगर बिजनेस वो जो बिजनेस है वो असफल रहता है, उनके पास उतना फंड ही नहीं है कि उनकी लाइबिलिटी वो पेड कर सके, तो वो जो लाइबिलिटी है जो पार्टनर्स से वसूल की जाती है, पार्टनर्स के जेब से लास्ट का 1 रुपया भी निकाला जाता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के वो जो लाइबिलिटी या फिर जो भी है ना वो पेड की जाती है, वो खर्च की जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अनलिमिटेड, मतलब अगर आपका बिजनेस इनफ नहीं है, बिजनेस में इनफ फंड नहीं है वो लाइबिलिटी पेड करने के लिए, तो आपको आपके जेब में से पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी आपकी लाइबिलिटी कोई मर्यादा नहीं है। ठीक है, जो होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। लिमिटेड मतलब क्या? लिमिटेड मतलब आपने जितना कैपिटल आपने एक डिसाइडेड है आपकी लाइबिलिटी इतनी है तो उतनी ही रहेगी, ऐसा होता है। तो लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप आपका प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो भी उसमें चली जा सकती है, प्राइवेट आपका जो पैसा वगैरह है वो भी चला जा सकता है। इवन अगर आपका दूसरा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट निकला, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो जो बंदा है उसकी भी लाइबिलिटी आपको ही, मतलब दूसरा जो पार्टनर है, सॉल्वेंट जो पार्टनर है उसको ही पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पार्टनरशिप इज completely dissolved when the partners of the firm become, क्या होता है? पार्टनरशिप इज कम्प्लीटली डिजॉल्व, डिजॉल्व होना मतलब क्या? बंद होना, पूरी तरह से बंद हो जाती है। कब? अभी मैंने आपको सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बताया। सॉल्वेंट मतलब क्या? जिसका भाई हाँ अच्छे से है, फाइनेंशियल सिचुएशन उसके अच्छे से है, वो बैंक करप्ट नहीं। इंसॉल्वेंट मतलब वो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गया, उसके पास कुछ पैसा ही नहीं, उसको जो उनके जो लोन पेड करने के लिए, लोन लोन जो है रीपे करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप इज कम्प्लीटली डिजॉल्व व्हेन पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इनसॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट हो गए तो थोड़ी सी चांसेस है उसके बिजनेस बचाने के कि भाई भाई मेरे पास पैसा है तो मैं डालता हूँ और अपना बिजनेस बचा लेता हूँ। अगर इंसॉल्वेंट है, सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं है उसके बिजनेस को बचाने के लिए, सारे के सारे अगर बैंक करप्ट हो गए तो कैसे बचाएंगे बिजनेस को? तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, बंद ही हो जाती है। तो हमारा आंसर रहेगा इंसॉल्वेंट। तो क्रेडिटर्स तो पता है आपको, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिससे बिजनेस को, जिस बिजनेस मटेरियल लेता है और उसको पेमेंट देना होता है वो क्रेडिटर होता है। और डेटर कौन होते हैं? जिसको बिजनेस जो है मटेरियल बेचता है, माल बेचता है, सेल करता है, उससे पैसा लेना होता है, इसलिए वो डेटर्स होता है। तो ये भिन्न नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होता है? इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है डोनेशन इज स्कॉलरशिप फंड, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज डैश डैश। अभी ये डोनेशन है, डोनेशन दिया है, तो ये कौन सा रिसिप्ट है? कौन सा रिसिप्ट? ये रिसिप्ट है ना। हमने जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते, बस चैरिटी के लिए काम करते, वो पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। तो डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड ये किसके लिए होता है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या? कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो कौन सी रिसिप्ट होती है? जो देखो डोने जिस अभी डोनेशन दिया है स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के दो टाइप होते हैं, एक जनरल स्कॉलरशिप और सॉरी डोनेशन के दो टाइप होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाता है। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाता है ना तो वो हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है कि स्कॉलरशिप फंड के लिए डोनेशन दिया तो ये हुआ
कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आएगा नहीं, ये तो रिसिप्ट है तो एक्सपेंडिचर हो ही नहीं सकता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं हो सकता। देखो ये बहुत सिंपल है, ये जो एमसीक्यूज मैं बता रही हूँ ये बुक से ही मैंने निकाले है, लेकिन अगर एग्जाम में भी आप इसी तरह से आएंगे तो इसमें अगर आपको बेसिक भी उस चीज का पता हो ना तो आप इजीली इसको बता सकते हो, क्योंकि डोनेशन ये तो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों कट हो गए। अभी आपको डिसाइड करना है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में से, ठीक है। तो हमारा आंसर है कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट, शेयर होल्डर गेट्स डैश डैश ऑन शेयर। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको क्या मिलता है, उनके शेयर्स इंटरेस्ट मिलता है कि इंटरेस्ट का देखिए लोन पे मिलता है, लोन है मिलता है मतलब लोन पे होता है, दिया जाता है, या फिर आपके सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन कमीशन कहाँ पे मिलता है, अगर किस कोई चीज है जिसपे आपने सेल किया है वगैरह तो उस पे आपको कमीशन मिलता है। रेंट किस पे मिलता है, अगर आपने कुछ रेंट पे दिया है कोई चीज तो उसका रेंट मिलता है। और शेयर्स का जो है ना वो डिविडेंड मिलता है, ये तो बेसिक चीज है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।